अब मैं अगला टॉपिक देखने जा रहा हूँ इस स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस। बच्चों आप गैसेस जानते हो, गैसेस क्या होता है? जो हम लोग नहीं देख सकते हैं बच्चों, गैसेस हम लोग नहीं देख सकते हैं, दे कैनॉट बी सीन। बट गैसेस जो होते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसेस को हम आसानी से उसको फ्लो करा सकते हैं, आसानी से वो फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि लिक्विड सॉलिड के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, जिससे वो उसको जकड़ के रखता है, एक ही जगह स्टेबल रहता है। लिक्विड में भी हम लोगों ने पढ़ा कि हल्के फुल्के होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन वो भी फ्लो कर सकते हैं। लेकिन गैसेस के पास तो हल्के फुल्के भी नहीं होते, इसके पास एकदम जीरो नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इसलिए आप इसको देखना, आसानी से हवा में ये उड़ जाता है। और हम लोग कुछ को तो गैस को देख भी नहीं पाते। जैसे एयर बच्चों, एयर देख लीजिए, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। काफी सारे एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं पीयूष? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एयर में, एयर क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ईटीसी। अब बच्चों इसमें देखिएगा कि एयर में सबसे ज्यादा, आप पूछोगे कि सर ये मिक्सचर ऑफ गैसेस सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे कम कौन होता है? तो बच्चों आप देखिएगा सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, जो कि 78%, ऑक्सीजन 21%। बच्चों तो आप देखिएगा जिससे हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो मात्र 21% ही है, जिसके बदौलत हम लोग जी रहे हैं। ये भी अगर 21% नहीं रहेगा तो हम लोग तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, हम लोग मर जाएंगे। और नाइट्रोजन जो होता है बच्चों 78%। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। 78% हम लोग पहले ही पढ़े हैं। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन 21%। अब गैसेस देखिए बच्चों, गैसेस के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो नहीं होता है, इस वजह से ये आसानी से फ्लो कर जाता है। इसलिए आसानी से फ्लो कर जाता है क्योंकि इसका पार्टिकल्स को स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखेगा, तो ये फ्लो कर जाएगा। एंड दे कैन बी कंप्रेस्ड इजिली ऑल्सो। बच्चे इसको आसानी से हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं। अब बच्चों आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल चीज बताऊंगा इसी में, कि दो गैसेस होते हैं जो हम लोग डेली टू डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हम लोग चूल्हे गैस पे जो खाना बनाते हैं घर में सिलेंडर में, वो कौन सा होता है? तो बच्चों हम लोग उसको जानते हैं कि एलपीजी गैस होता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है एलपीजी ये हमारा जनरली किस में होता है? सिलेंडर में, इन होम्स। जो हम लोग घर के चूल्हे में सिलेंडर जो यूज करते हैं बच्चों, उसमें एलपीजी होते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये एलपीजी में क्या होता है बच्चों? ब्यूटेन। ब्यूटेन बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे आप। ये होता है एल्केन का टाइप, एल्केन का टाइप होता है बच्चों। ये ब्यूटेन जो होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं, इसी के कारण ये एक्सीलेंट फ्यूल होता है, एक्सीलेंट फ्यूल। ये एक्सीलेंट फ्यूल का मतलब कि एल्केन जितने भी होते हैं बच्चों, वो एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं, मतलब आसानी से बर्न करने में आपको हेल्प करेगा। वो आसानी से चूल्हे को आसानी से बर्न कराएगा, मतलब चूल्हे के जो स्टोव होते हैं उसको आसानी से जलाएगा। और वो आप देखिएगा कि वो ब्लू कलर का दिखता है आपको। देखे होंगे पीयूष राज आप भी, चूल्हे जब जलते हैं गैस सिलेंडर में, गैस में, तो ब्लू कलर का दिखता है आपको, स्काई ब्लू कलर का दिखता है। ये कलर कैसा है इसका? होता है स्काई ब्लू। आपने देखा होगा जब गैस चूल्हे पर जलते हैं तो स्काई ब्लू, अगर वो स्काई ब्लू खत्म होने लगेंगे, पीले पीले दिखने लगेंगे, तो इसका मतलब समझिए कि आपका ये एल्केन ब्यूटेन जो है खत्म होने वाला है, मतलब आपका सिलेंडर गैस खत्म हो रहा है। ठीक है, डन।